जगन्नाथ पुरी के पवित्र तट पर एक संत रहते थे, संत माधवदास। उनका भगवान श्री कृष्ण से रिश्ता केवल भक्ति का नहीं, बल्कि सखा भाव का था। एक दिन माधवदास सागर किनारे भगवान के ध्यान में होते हैं और फिर कृष्ण उदास चेहरे के साथ प्रकट होते हैं और माधवदास जी बोलते हैं, आइए प्रभु, आज कुछ उदास लग रहे हैं। सखा, बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं की। भगवान की बात सुनकर माधवदास जी चौंक पड़े। प्रभु, अब वो बचपन की बातें छोड़ दीजिए। जिसकी जैसी आदत वो वैसा ही करेगा। लेकिन हमें चोरी करना नहीं आता। तुम बस साथ चलो सखा, बाकी सब हम सिखा देंगे। भगवान की बाल लीला के आगे संत माधवदास की एक ना चली और फिर रात होते ही राजा का बगीचा कटहल के पेड़ और फिर दोनों चल पड़े कटहल चोरी करने। और फिर इतने में माधवदास जी बोलते हैं, मांग लेते हैं, चोरी क्यों? सखा, चोरी करके पाने का आनंद ही अलग होता है। और फिर कृष्ण की बात सुन के माधवदास जी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और कृष्ण नीचे से बोलते हैं, धीरे बोलना माधवदास। और इतने में माधवदास जी जोर से बोलते हैं, इस पेड़ पर चढ़ूं या उस पेड़ पर? इतने में सोता हुआ माली उठ जाता है और बोलता है, रुको, अभी बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ना है। और फिर दोनों भागने लगते हैं। माधवदास जी को चोरी का कोई अनुभव नहीं था और दोनों पेड़ के पीछे छिपते हैं और माली को जाने दिया और दोबारा कोशिश करते हैं। और फिर कृष्ण बोलते हैं, माधवदास, धीरे बोलो। अच्छा प्रभु, अब धीरे बोलेंगे। माधवदास फिर पेड़ पर चढ़ते हैं और तभी नीचे से कृष्ण कहते हैं, कटहल नीचे गिराओ। और माधवदास जी बोलते हैं, ये वाला या ये वाला? ये सुनते ही माली फिर डंडा लेकर दौड़ता है और इस बार भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और फिर माली माधवदास जी को बांध देता है और कहता है, सुबह राजा के सामने ले चलूंगा। संत माधवदास सारी रात बंधे रहे और मन ही मन कृष्ण को याद करते रहे। सुबह होते ही राजा जी आते हैं और माधवदास जी को देखकर कहते हैं, गुरुदेव, ये क्या हुआ? कुसंग में पड़कर चोरी करनी पड़ी। किसका कुसंग? गुरुदेव, आपके जगन्नाथ जी का। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने पूरा का पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया। शाम सागर किनारे माधवदास जी अपने ध्यान में चल रहे होते हैं। उतने में कृष्ण फिर प्रकट होते हैं और बोलते हैं, कटहल तो नहीं मिला। प्रभु, कटहल नहीं, पूरा बगीचा आपके नाम करा लाएं। भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम में वो लीलाएं करते हैं जिन्हें संसार केवल कहानी समझता है।